हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आइए, आज के इस सेशन में हम लोग हमारा चैप्टर समाप्त हो गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उससे बेस्ट जो भी एक्सरसाइज है वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो आप जानते हैं वैद्युत विभव का मात्रक ये जूल पर कूलम वैद्युत विभव होता है V बराबर W/Q। तो इसका मात्रक यहीं से निकल जाएगा। W का मात्रक जूल होता है, जूल, और पर कूलम इसका मात्रक होता है कूलम। तो जूल पर कूलम जो हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलम भी होता है, और जूल को ही न्यूटन मीटर भी कहते हैं। जूल को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, W को F/D भी कहते हैं। तो F का न्यूटन है, D का मीटर, और नीचे कूलम है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये मात्रक नहीं है। तो इसका दूसरे का C सही होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो आपको हमने बताया था कि दो प्लेट अगर लिया जाए, या एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, बीच की दूरी D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है V1 माइनस V2/D। ये फार्मूला हमारा होता है, इसी को हम लोग डेल्टा V/डेल्टा T भी कहते हैं, डेल्टा V/डेल्टा T। तो इसमें हम भर देंगे। तो कह रहा है कि उनमें 10 वोल्ट का विभवांतर है प्लेटों पर। 10 का मतलब ये हुआ इसके बीच का जो डिफरेंस है। देखिए, विभवांतर लिखा हुआ, विभवांतर को हम लोग V2 माइनस V1 या डेल्टा V भी कहते हैं। तो डेल्टा V भी कह सकते हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू 10 दी गई, और दूरी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हमेशा हम लोग एम्पियर सिस्टम में इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻² हो जाएगा। अभी 10⁻³ हो गया, यानी 1000 जूल प्रति कूलम नहीं, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा C उत्तर सही है। चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होता है। तो विभव V का दूरी R के साथ जो परिवर्तन होता है, जबकि E बराबर 0 की बात कर रहा है। तो एक तो हमारा ये विकल्प भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विभव जो V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, जिसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो V प्रोपोर्शनल 1/R हम लोग जाने हैं, लेकिन एक कहानी इसमें जनरेट कर दिया है कि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का R के साथ। तो E बराबर 0 को कंसीडर करना है। तो इसको मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि अगर कोई समविभव पृष्ठ वाला कोई गोला है, तो गोले के अंदर हर बिंदु पर अगर ये समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ हम लोग जानते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और 0 होने की दशा में होता क्या है कि गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु का जो विभव होता है वो नियत होता है। नियत माने कांस्टेंट, अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होने के पीछे जो हमारा रीजन है, तो देखिए V नियत और R पर निर्भर नहीं करता। सही बात है। जब E की वैल्यू 0 को कंसीडर करेंगे तो V जो है R पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी किसी भी दूरी पर, कहने का मतलब गोले के अंदर कहीं भी V कांस्टेंट होता है, तो V नियत होता है। R पर जब नियत रहेगा तो R पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी दूरी बढ़े चाहे घटे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा D विकल्प सही होना चाहिए, D। इसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको तीव्रता बतानी है।
जबकि कहानी है कोई प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन बता रहा उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने पर, यानी जो इसका वैद्युत बल है वो भार के बराबर, तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। 27 केजी इसका मास होता है, यहाँ दिया भी है प्रोटॉन का मास। तो फोर्स इतना लग रहा है भार के बराबर, और भार में इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यम इंटू जी से भार बनता है, किससे बनता है, यम इंटू जी से। तो जो फोर्स हो जाएगा वो इतने के बराबर, यानी यम की वैल्यू ये रहेगा, जी का मान ये रहेगा। तो इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, जी का मान 10 होता है, तो 10 पर एक बार इसमें कैलकुलेट होगा, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 ये न्यूटन हो गया। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, तो सूत्र होता है E बराबर एफ अपान क्यू, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू। तो ये बताना हमको, तो एफ इतना हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, और क्यू की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये क्यू जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर प्रोटॉन का आवेश है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको 1.67 को 1.6 से हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 26 प्लस 19, तो ये मिल जाएगा हमको 7, 10 की पावर माइनस 7। तो 10 की पावर माइनस 7 आना चाहिए, थोड़ा सा वैल्यू 1.04 देखिए, 10 की पावर माइनस 7 आया होगा, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट काट दिया हूँ, तो ये वैल्यू 1 टाइम आएगी, लेकिन 1 टाइम 1.04 आएगा। जब आप काटेंगे इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1.04 आपको मिलेगा। तो 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू के बीच, r दूरी पर दो आवेश हैं और इनके बीच दोनों प्लस क्यू चार्ज है, बीच बल दिया हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ये दिया हुआ है। सवाल कर रहा है इनके बीच बल F लग रहा है, चूंकि दोनों प्लस प्लस चार्ज वाले हैं, तो इसके ऊपर इधर फोर्स F लगेगा, प्रतिकर्षण फोर्स, इसके ऊपर इधर फोर्स प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कितना कार्य होगा। एक को फिक्स कर दिया जाए और इसको ऐसे आठ त्रिज्या के वृत्त में ऐसे घुमाया जाए तो क्या कार्य होगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो दिया हुआ है बराबर क्यूई कह देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा एफ इंटू डी इंटू, थोड़ा ध्यान देंगे पास थीटा को भी हम इसमें शामिल करेंगे, ध्यान दिया जाए। ऐसे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे गोला में घूमेगा वृत्त में, तो जो इसका फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन तो बाहर की ओर है, ये चल रहा है स्पर्श के डायरेक्शन में, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये है और चलने का डायरेक्शन स्पर्श रेखा की दिशा में है। तो ये दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, चूंकि फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ पर आएगा तो फोर्स बाहर की ओर होगा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा बाहर की ओर, ऐसे चलेगा, यानी इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम cos ऑफ एफ इंटू डी इंटू cos ऑफ थीटा से एफ का मान तो क्यू ही हो जाएगा, डिस्टेंस डी जो भी ऐसे चल रहा है, और cos ऑफ 90 भर देंगे तो ये सबको शून्य बना देगा, सबको जीरो कर देगा, तो कार्य शून्य होगा। इसको सीधा सीधा एक शब्द हमको कहा देना चाहिए कि चूंकि बल लगेगा लंबवत दिशा में, विस्थापन के लंबवत दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है गोले पर, और बल लग रहा है लंबवत दिशा में, तो कहेंगे चूंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए कार्य शून्य होगा। ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, इसके बारे में पूरी कहानी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर, समान द्रव्यमान है और दो आवेशित कण है, मास दोनों का सेम है, कणों पर प्लस क्यू 4Q चार्ज है। तो देखिए ये मास m हो गया, इस पर Q चार्ज है, एक दूसरा भी मास m ही है, इस पर 4Q चार्ज है,
जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है, इनको गिरने दिया जाता है विरामावस्था से, यानी u बराबर 0 से गिर रहे हैं, ऐसे नीचे गिर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, गिरने दिया जाता है समान वैद्युत विभवांतर, यानी जो विद्युत का विभवांतर यहाँ है वही विद्युत का विभवांतर है। विद्युत विभवांतर का मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तब तक विद्युत का विभवांतर हमको मिलता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही सब कहानी चलती है, एक कोई पॉजिटिव प्लेट होगा, एक कोई निगेटिव प्लेट होगा, ताकि हमको विद्युत क्षेत्र मिल जाए। जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं मिलता है तब तक हमको विभवांतर नहीं मिलता है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत बल की दिशा में, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक गिर रहा है। तो कहानी है चालों में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ चाल में इसका मान लीजिए इसका चाल V1 है और इसका चाल V2 है, तो V1 संबंधी V2 हमको बताना है, तो हम V1 बटा V2 अब चाल निकालेंगे कैसे। तो चाल निकालने के लिए हम इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जब ये गिरेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली एक का K1 मान लिया जाए, एक का K2 मान लिया जाए। काइनेटिक एनर्जी पहले पर W1 कोई कार्य होगा, दूसरे पर W, देखिए कार्य से ही ऊर्जा निकलती है। चूंकि यहाँ कार्य कर रहा विद्युत क्षेत्र, इसको विभवांतर ट्रांसफर कर रहा है, विभव भी इसको भी दे रहा है, विभव भी इसको भी दे रहा है, तो इस पर कार्य हो रहा है। वही कार्य जो है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये गिरना शुरू कर देगा। जब विभव देंगे तो आवेशित वस्तुएं त्वरित होती हैं, मतलब गति करती हैं, विभव पा करके गति करती हैं। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी K1/K2, वो W कार्य किए गए कार्य, काइनेटिक एनर्जी कार्य ऊर्जा प्रमेय आप लोग जानते हैं कि कार्य से ही हमको एनर्जी मिलती है, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। अब वो डिपेंड करता है कि कार्य करके हमने वस्तु के साथ कौन सी घटना घटा दिया, उसको गति की अवस्था में ला दिया कि उसको विराम की अवस्था में ला दिया। तो यहाँ चूंकि गति की अवस्था में वस्तु आ रही है, तो कार्य हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv²। यहाँ मैं V1 का स्क्वायर लिख देता हूँ और K2 के लिए 12mv2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। दोनों का मास सेम है, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए इधर W बराबर होता है V इंटू QV। तो दोनों को, ये V जो है वोल्ट है, तो V वोल्ट दोनों को दिया गया, तो V भी मैं दोनों के लिए समान वोल्ट लिखा है, समान वोल्ट, समान वैद्युत विभवांतर। विभवांतर माने वही विभव का अंतर, वोल्ट सेम है। एक का चार्ज Q है, एक का चार्ज 4Q है, तो V कट गया, Q कट गया। यहाँ से मिला क्या हमको, V1 का स्क्वायर अपान V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी V1/V2 मिल गया 1/2। तो कहेंगे जो चाल का अनुपात होगा वो 1:2 होगा। एक संबंधे दो, यानी हमारा बी वाला विकल्प सही है। बी वाले विकल्प से ही हम लोग अपना काम कर लेंगे। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। 1 वोल्ट वही सवाल है, 1 वोल्ट विभवांतर है और ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा हम कार्य से निकाल लेंगे, तो कार्य बराबर होता है Q इंटू V। Q का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V का रहा 1 वोल्ट, तो यही आएगा, यही इतना जूल आएगा। चूंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, एक कन्वर्जन है। तो हम ये वाला हमारा 8 का बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो हमको रटाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमारा बी आंसर सही है, सीधा सीधा आपको रखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 1 इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है।
तो इसकी चाल बतानी है। वही सवाल बार बार घुमा फिरा के कई सवाल। 500 वोल्ट के विभवांतर से जब त्वरित किया जाता है तो चाल क्या होगी, तो यही सूत्र लगा देंगे। सॉरी, तो W बराबर Q इंटू वी, और यहाँ W को हम काइनेटिक एनर्जी लिख दे रहे हैं। हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² इक्वल टू Q इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन है तो Q का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और वोल्ट का मान दिया हुआ 500 वोल्ट, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और v का स्क्वायर हम लिखेंगे बराबर 1.6 इंटू 10। देखिए दो पावर यहाँ ऐड हो जाएगा, 16×5 80 कर देंगे, 16×5 80, और एक अंक के पास दशमलव लगा देंगे, 0.0 हो गया, यानी 8 हो गया। और जो इसका 2 जीरो है यहाँ 10⁻⁻17 लिख देंगे, 19 में से 2 प्लस करके घट जाएगा। फिर देखिए ये 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 बन जाएगा, और 9.1 नीचे आ जाएगा 9.1, तो ये यहाँ गुणा हो गया, नीचे ट्रांसफर हो गया। और v² को जब बराबर करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो -17 में ये इसका साइन उलट जाता है, यानी +31 हो जाएगा, तो ये आएगा। तो v की वैल्यू ये सब अंडर रूट में जाएगा, 16/9.1 को हम 9 लिख दे रहे हैं 60 में, और इसकी वैल्यू 17, 31 में 17 घटेगा, 11 में से 7 गया 4, 14 आएगा पॉजिटिव। तो अब v² की वैल्यू है, v की वैल्यू, ये सारी चीजें अंडर रूट में आएंगी। तो अब जानते हैं 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का 3 होता है, और 10 के बाद 14 का आधा कर देंगे, 7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1.33 आएगी इंटू 10⁻7, ऐसे आना चाहिए हमको मीटर पर सेकेंड। 1.33 इंटू 10⁻7, ये वाला विकल्प सही है, ये 10वां का सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आते हैं। 11 का रहा है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी तो 0.5 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं 50 वोल्ट का विभवांतर है। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मान लिया जाए बिंदु ए और बी है, 50 वोल्ट का विभवांतर है, यानी इसके बी डेल्टा V बराबर 50 वोल्ट। चलिए 2 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले आने में कितना कार्य होगा, तो कार्य बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। सिंपली भर देंगे, 2 कूलाम आवेश है, Q का मान 2 दिया है, डेल्टा V 50 है, तो हमारा हो जाएगा 100 जूल। 50 दूना 100, सिंपली 100 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.45 मीटर त्रिज्या की एक चालक बला की परिधि, ये 0.45 मीटर, 0.45 मीटर ये रेडियस है, और चालक बल की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश इतना है। कुल आवेश, इस पर आवेश का वितरण है, ये बल है, रिंग है, रिंग का मतलब ऐसे डबल रेडियस इसकी होती है, तो इस पर एक चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज दिया हुआ है, कितना है 2 इंटू 10⁻10 पर -10 कूलाम, ये चार्ज दिया हुआ है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से बल के केंद्र तक ले जाने में कितना कार्य होगा। अब कह रहा कि अनंत से हम कोई 2 कूलाम का आवेश लेके आना है और ले इसके सेंटर पर पुट कर दे। कहाँ रखना है? सेंटर पर। तो जब सेंटर पर रखेंगे तो क्या कार्य करना होगा, तो देखिए कार्य का फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू V, Q इंटू V। अब हमको कार्य कहाँ करना, अनंत से हमको चार्ज को यहाँ लाना है। तो देखिए जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर क्या कार्य करना होगा, तो हमने आपको फार्मूला भी डिराइव करके बताया है
कि किसी चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, जो कार्य करना पड़ता है, वो किस चार्ज को आपने लाया, वो चार्ज और उस पॉइंट का विभवांतर हमको गोले के केंद्र अगर वो मान लिया जाए तो वो पर क्या विभवांतर होगा। तो वो पर विभवांतर, पहले कोई चार्ज, देखिए ये चार्ज है, ये गोला है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इस गोले के कारण यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे। अगर ये गोला नहीं होता तो फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये गोला है, इस पर चार्ज है, तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तभी कार्य करना पड़ता है, बिना जब तक हम फील्ड में जाएंगे नहीं तब तक कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ चूंकि परिधि पर ये आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये आवेश अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट कर दिए और गोले के अंदर एक विभवांतर यहाँ डेवलप करेंगे। इसीलिए इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फिर हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो कार्य करना पड़ेगा। क्या सूत्र होता कार्य का, किस आवेश को आपने लाया और किस पॉइंट पर रखा, उस पॉइंट का विभव क्या है। तो आवेश लाए हम 2 कूलम का, 2 लिख देंगे। यहाँ पर विभव इसके कारण निकालेंगे तो डिस्टेंस 0.45 है। विभव का फार्मूला क्या होता है, KQ बटा R, KQ बटा R, या K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा R भी कहते हैं। आइए ये 2 हो गया। Q की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ K की वैल्यू होती है। और यहाँ इस आवेश के कारण विभव है, तो ये आवेश ये वाला लेंगे जिस आवेश के कारण ये विभवांतर जनरेट हुआ है, विभव जनरेट हुआ है, ये बटा R की वैल्यू, ये बीच का डिस्टेंस, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर क्या विभव है, तो ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, यानी ये AR दूरी होगी। यहाँ जो R लेंगे वो इसके कारण यहाँ पर क्या विभव होगा, तो ये डिस्टेंस लेंगे, तो 0.45 मीटर में। इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको देखिए कैलकुलेट कर लिया जाए। 2 9 18 दूना 36, 36 लिख दे रहे हैं, गुणे 10 के घात, ये और ये मिला के -1 हो गया। नीचे 45 को हम 45 गुणे 10 के पावर -2 लिख सकते हैं 0.45 को। फिर इसको हम 9 दूना 18, 9 पंजे 45, ये 9 दूना 18, 9 पंजे, इसको ऊपर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, ये +2 और -1 +1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.4 आएगी, या 5 दूना 10 कर लिया जाए तो 4 मिलेगा हमको। 4 क्या मिलेगा, जूल। क्या मिलेगा, जूल। यानी हमारा कौन सा उत्तर सही है, ये सही है। तो ये आपका आंसर है। फिर हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। आइए 13 वाला हमारा सवाल है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम के आवेश पर 3000 न्यूटन का बल लगता है। तो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, कूलम दिया हुआ है, आवेश दिया 3 कूलम और बल दिया है 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन। तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ जनरेट हो रहा है इसके माध्यम से, आवेश और फोर्स के माध्यम से, तो इस वैद्युत क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु के बीच क्या विभवांतर होगा। अगर 2 पॉइंट हो इस वैद्युत क्षेत्र में, इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, तो क्या विभव का अंतर होगा, विभवांतर क्या होगा। तो देखिए विभवांतर निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है V बराबर E अपॉन D, सॉरी E बराबर V अपॉन D, E बराबर V अपॉन D, ये फार्मूला हमारा होता है, इसको डेल्टा V भी कहते हैं। तो एक्चुअली हम तिरछा गुणा कर दें तो हमको विभवांतर बताना है, तो डेल्टा V बराबर होगा E इंटू D। तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी, E का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, E बराबर F अपॉन Q होता है, F अपॉन Q। तो E बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू 3000 और Q की वैल्यू 3 काट देंगे, 1000 आएगा। तो यहाँ हम 1000 भर देंगे और दूरी है 1 सेंटीमीटर। चूंकि हम क्या सिस्टम है इसलिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। फिर -2 और ये +3 यानी +1 आएगा, यानी 10 आपका आएगा 10 वोल्ट। क्या आएगा, 10 वोल्ट, जिसमें आपका 13 का ये सही है, 10 वोल्ट हमको मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न हमारा 14 है। 14 कह रहा है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर की दूरी स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम का आवेश है। एक बिंदु से, तो ये कोई पॉइंट है,
एक बिंदु हमारा यहाँ है और यहाँ से 0.2 मीटर दूर 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरा बिंदु P से चले Q पर पहुंचे। कोई चार्ज को हमको यहाँ से इसको यहाँ पहुंचाना है, चार्ज को लेके जाना है और चार्ज दिया भी है 20 कूलम। कौन सा चार्ज? 20 कूलम। तो 20 कूलम का चार्ज को हम यहाँ से लेकर के यहाँ लाए, दूरी है 0.2 मीटर। तो ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। कितना जूल कार्य हुआ? 2 जूल। तो W का मान आ गया 2 जूल। तो क्या बताना हमको? बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो सूत्र होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा V। तो हमको विभवांतर बताना है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू Q बटा W। तो Q का मान W का मान W बटा Q। W का मान 2 जूल, Q का मान आया 20। काट देंगे तो 1/10 होगा। इसी को 0.1 भी कहते हैं या इसी को 10 के पावर -1 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। Y में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? हवा में रखे गए हैं और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और 2 आवेश हैं 1 माइक्रोकूलम के। यहाँ भी है 1 माइक्रोकूलम का आवेश और यहाँ भी है आवेश 1 माइक्रोकूलम का Q1 Q2। इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो इनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा होता है, कितना होता है? K Q1 Q2 अपान R। ये हमारा सूत्र है, इसमें भरेंगे। Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, बीच का डिस्टेंस मालूम है, आंसर मिल जाएगा। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये 1 माइक्रोकूलम को 10 के पावर -6 और दूसरा भी 10 के पावर -6 अपान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर को 10 के पावर -2 मीटर लिख देंगे। तो अब हमारा सवाल में तो 9 बचेगा ही। आइए मिलके हो गया -12। आइए ऊपर चला जाएगा तो 11 यानी -1 तो आएगा 9/10 0.9 जूल। ये हमारा दूसरा विकल्प सही होना चाहिए, 0.9 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम का 1 मीटर की दूरी पर इनकी स्थिति ऊर्जा। सेम सवाल है। यहाँ 1 मीटर दूरी है, यहाँ 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो आप लोग निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 मीटर है तो 1 लिख लेंगे। तो जब 1 लिखेंगे तो अब ये हो गया 9 लगा भी मैं दे रहा हूँ, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 9 हो गया, 12 में से 9 गया 10 के पावर -3। ये आना चाहिए 9 इंटू 10 के पावर 3। 9 इंटू 10 के पावर -3। तो ये हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहा ना। क्वेश्चन नंबर 17 है 8 तथा 12 माइक्रोकूलम के 2 धन बिंदु आवेश Y में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य। तो देखिए एक 8 माइक्रोकूलम है, एक 12 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या किया गया, इन्हें 4 सेंटीमीटर खिसकाने में यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ था, इसको किसी एक को, चाहे इसको हम यहाँ ला दें चाहे इसको हम यहाँ ला दें, तो इसी को हम यहाँ 4 सेंटीमीटर और खिसका दिए। तो जब खिसकाएंगे तो ये आप दूरी 6 सेंटीमीटर पर हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर यहाँ आ गया। तो हम लोग निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। तो मान लिया जाए कि जब ऐसे 2, हम जानते हैं कि 2 अगर आवेश किसी दूरी पर हैं तो उनके बीच कोई स्थितिज ऊर्जा कुछ न कुछ होती है। वो कुछ हो ही भी मान लिया जाए कि 100 है, और जब इसको यहाँ से यहाँ लाए, अब एनर्जी इनकी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि डिस्टेंस कम होने पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एनर्जी डेवलप
बढ़ जाती है। तो जब इसको हम यहाँ से लाए तो मान लिया जाए 150 हो गई, तो कितना अंतर आया 50 का, यानी फाइनल में से पहले वाले को घटा देंगे तो जो एनर्जी में डिफरेंस आया वो U2 माइनस U1 यानी 150 में से 100 घटा देंगे तो 50 आएगा। ठीक वही काम मैं करने जा रहा हूँ। पहली दशा में एनर्जी निकालूंगा, दूसरी दशा में निकालूंगा, फिर दूसरी में से पहले को घटा दूंगा। तो पहली दशा में एनर्जी क्या होगी, तो सूत्र होता है के Q1 Q2 अपान R1। दूसरी दशा में एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपान R2। मैं R1 बड़ी वाली दूरी को मानूंगा, R2 छोटी वाली दूरी को मानूंगा, और फिर U2 में से U1 को घटा दिया जाए, U2 माइनस U1। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो गया U2 के लिए मैं ये भर दे रहा हूँ के Q1 Q2 अपान R2 माइनस U1 के लिए के Q1 Q2 अपान R1। तो डेल्टा U हो गया के Q1 Q2 कॉमन लेंगे तो 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए मान अब भर दिया जाए। अभी तक तो हम खाली सूत्र में लिखते चले आए हैं। Q1 का मान 8 माइक्रो कूलाम, माइक्रो के लिए -6 गुणा करेंगे, आई 12 एक साथ दोनों को -12 लिख दे रहा है, -6 दोनों का -6 होगा तो ये -12 हो गया बाहर। फिर 1 अपान R2 देखिए पहले दूरी 10 था, अब दूरी 6 हो गया, तो R2 वाला 6, तो 6 को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 अपान 10, तो यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए ये हो गया 12 बटे 96, और 96 में 9 का गुणा होगा, ये और ये मिलके 10 के घात -3 हो गया, और इसको ऊपर ले आएंगे तो 100 बनेगा, 10 के घात +2 बाहर हो गया, तो 10 के घात +2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 1/6 माइनस 1/10 ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ कैलकुलेट कर लिया जाए, इन दोनों का मान -1 हो गया, इसका इसमें गुणा करें 9 छक्के 54 को 4 हासिल 5, 9 81 और 5 86, ये हो गया 10 के पावर -1 अंदर आते हैं, तो ये 10 - 6 यानी 4/60 ही होगा, 4/60। इसको 15 बार में काट दिया जाए तो ये 15 बन गया। तो अब हमको 864 अपान 15 इंटू 10 के पावर -1, अब 864 में 15 से डिवाइड करेंगे 8, तो 57.6 गुणे 10 के घात 57.6 गुणे 10 के घात -1, इस दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 5.76 इंटू 10 के दशमलव को इधर लाएंगे, तो इधर लाने पर इसमें माइनस में +1 ऐड होगा, तो 5.76 हो जाएगा जूल। चलिए ठीक है, ये हमारा डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है जो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जाते हैं, उच्च विभव की तरफ ले जाते हैं, तो क्या करना होगा। तो वैद्युत स्थित ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी उतनी ही रहती है, ये हमको आंसर बताना है, बढ़ सकती है घट सकती है, क्या होगा। तो देखिए ये धन आवेश है और उच्च विभव, पॉजिटिव चार्ज वालों को उच्च विभव कहा जाता है, यानी हमको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, और ये ऑलरेडी खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाएंगे, जब दूरी घटती है तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के Q1 Q2 बटा R। तो U में और R में कैसा रिलेशन है, विलोम अनुपात है, विलोम अनुपात का मतलब दूरी घटेगी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी दूरी बढ़ेगी एनर्जी घटेगी। तो चूंकि प्लस चार्ज है और निम्न विभव हम लोग निगेटिव को मान के चलते हैं, एक्चुअली निगेटिव नहीं मानेंगे,
हम मानेंगे कि यहाँ विभव कम है, उच्च विभव पॉजिटिव को मानते हैं, तो हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं। कहने का मतलब दो प्लस चार्ज एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, यानी उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारा उत्तर सही है ए, एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर क्या कहानी होगी। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, इनको एक दूसरे के समीप ला रहे हैं। समीप लाने का मतलब ये भी निगेटिव चार्ज वाला है, ये भी निगेटिव चार्ज वाला है। दो निगेटिव चार्ज को जब एक दूसरे के समीप लाएंगे, डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस घटा रहे हैं। तो जब डिस्टेंस घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। चूंकि ये समान चार्ज वाले हैं, तो जब नजदीक लाएंगे तो इनमें रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण के खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा। तो जब भी हम काम करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, यानी हमारी जो काम है उस सिस्टम में चली जाती है। तो इनको हम दबाएंगे, चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है, इनको नजदीक लाएंगे तो दूसरे को प्रेस करना पड़ेगा, इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा जो किया गया काम है वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, यानी एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। दो इलेक्ट्रॉन को समीप लाते हैं तो एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। अगला सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हैं आप लोग, सारी भुजा बराबर होती है, सब 10 10 10 10। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, सी मान लिया जाए। 10 सेंटीमीटर ए बी है, 10 सेंटीमीटर ए बी है, 10 सेंटीमीटर ए बी है। इसके प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ भी है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ भी है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ भी है। तो निकाय की स्थित ऊर्जा पूछ रहा। तो निकाय की स्थित ऊर्जा हमारा, चूंकि 3 चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, तो 3 चार्ज की हमने आपको बताया था 3C2 वाले फार्मूले से 3 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और तीनों कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो के 10 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम सूत्र होता है K Q1 Q2। हम इसको Q मान ले रहे हैं, तो Q अपॉन डिस्टेंस आर मान ले रहे हैं। यही इसके लिए भी आएगा, यही इसके लिए भी आएगा, यही इसके लिए भी आएगा। मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान भर देता हूँ। 3 ये इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। K का मान 9 गुणे 10 के घात 9। Q 10 माइक्रोकूलम है, अभी 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो को खत्म करेंगे तो -6 -6 -12 हो गया। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमको सॉल्व करना होगा। देखिए 9 3 के 27 हो गया, 1 10 कट गया। ये वाला पावर इसमें जब जुड़ जाएगा तो 10 पावर हो गया, ये -12 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये भी -10 + 10 27 आएगा, कुल मिला के 27 जूल। 27 जूल, तो 27 जूल आना चाहिए हमारा। सी सही है, तो ये सी वाला आपका सही है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। समविभवी पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ हमने आपको डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम हो, सब विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। साथ ही साथ 2 क्वालिटी और होती है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। फिर तीसरी क्वालिटी हमने बताया कि समविभव पृष्ठ पर किसी 2 बिंदुओं पर अगर कोई चार्ज ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले आए, चाहे यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले, तो कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि विभव का डिफरेंस 0 होता है। W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V 0 होने के कारण ये शून्य होता है। क्या पूछ रहा है, कौन सा चीज सही नहीं है? कह रहा पृष्ठ पर कहीं 2 बिंदुओं की विभवांतर शून्य होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि हर जगह विभव सेम है। तो जब विभव का अंतर निकालेंगे, यहाँ भी 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 वोल्ट, तो अंतर निकालेंगे, 4 में 4 गया 0, तो पहली बात सही है। दूसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समतल लंबवत होती है, ये भी बात सही है। जो ये पृष्ठ गोली पृष्ठ है, इसके लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी बात सही है। सी कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, ये भी बात सही है।
समविभव पृष्ठ के किसी दो पॉइंट पर चार्ज को अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, कोई कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं कार्य होता है? क्योंकि विभवांतर 0 होता है और कार्य का सूत्र होता है Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी 0 हो गया, Q में गुणा कर लेंगे तो इसलिए 0 हो जाएगा, तो कार्य नहीं होता है। सही बात है। अब कह रहा समविभव पृष्ठ पर सर्वथा गोलाकार होते हैं, समविभवी पृष्ठ हमेशा गोलाकार होते हैं, ये बात सही नहीं है। समविभव पृष्ठ किसी भी आकार के हो सकते हैं, कोई जो नहीं खाली गोलाकार हो, ऐसे भी हो सकता है। कोई पृष्ठ हम ऐसे ले लें विद्युत क्षेत्र में, ऐसे कोई पृष्ठ हम ऐसे ले रहे हैं, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसको भी समविभवी पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि इसके इस पर स्थित ये आपका तल है, जैसे ये आपका किताब हो गया। और अगर हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है तो देखिए ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम होगा, तो इसको भी हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि समविभव पृष्ठ हमारा गोलाकार हो, किसी भी आकार का हो सकता है, समतल पृष्ठ भी होता है, गोलाकार पृष्ठ भी होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसमें हमारा डी गलत है, डी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 कह रहा है कि वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ई तथा v है, तो ई तथा v में क्या रिलेशन है? विद्युत ध्रुव की बात कर रहा है। तो विद्युत ध्रुव के कारण, ये आपका विद्युत ध्रुव है, क्या कहानी होती है विद्युत ध्रुव में कि एक पॉजिटिव क्यू होता है एक सिरे पर निगेटिव क्यू होता है, इसके बीच की दूरी 2l होती है, और अक्षीय स्थिति में बीचों बीच में एक लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। सवाल कह रहा है कि यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिस पर वैद्युत विभव भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, विद्युत विभव ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, दोनों दिया है। तो क्या संबंध इसमें होगा? तो हमको संबंध बताना है कि ई और भी में क्या रिलेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव दिए हैं, तो ई और भी में क्या रिलेशन है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़े थे, शुरू में पढ़ लिए थे, और विद्युत विभव हम लोग अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए हैं कि विद्युत विभव यहाँ आता है P cos थीटा के P अपान r स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r स्क्वायर। इसके बाद हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 हमारा कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक -q और एक +q चार्ज से मिलकर बना होता है, बीच की दूरी 2l होती है। तो इसकी अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट लिया जाए r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से ही दूरी हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ही है और विद्युत विभव भी है, तो ईवी में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो हम लोग पहले ही चैप्टर में भी पहले ही एक्सरसाइज में पढ़े थे कि ई की वैल्यू विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर ई की वैल्यू होती है k P अपान 2P अपान r क्यूब, ये होता है k इंटू 2P अपान r क्यूब। और हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए हैं कि v की वैल्यू इसके कारण यहाँ पर v की वैल्यू होती है k P अपान r का स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है यही हमको बताना है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए। इसको मैं लिख देता हूँ 2 पहले k और p, 2 को पहले कर लेता हूँ k P अपान r का स्क्वायर अलग कर ले रहा हूँ, और एक r नीचे लिख दे रहा हूँ, ये जो r पर 3 पावर है। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से अगर इसका मान b मैं यहाँ पुटअप कर दूं
तो समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से ई की वैल्यू हो जाएगी बराबर 2/r, और इसके स्थान पर जो यहाँ एक चीज मिला हुआ है, यहाँ मैं v लिख देता हूँ। तो हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू 2v/r। 2v/r इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर सी सही है। तो केवल सूत्र आपको याद होना चाहिए कि वैद्युत ध्रुव के कारण इसके सेंटर से, वो बिंदु से, मध्य बिंदु से r दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या विभव होता है। अगर ये दोनों है तो आप इसमें एक रिलेशन निकाल लेंगे, तो ये चीज हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद हम लोग का अतिलघुत्तरी प्रश्न खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी समाप्त हो गए। अब हम आते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है वैद्युत विभव की परिभाषा, इसकी बीमा। तो हमने परिभाषा आपको बता दिया, मैं एक बार और आपको बताता चल रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। इसकी बीमा कितनी होती है, तो बीमा भी मैं निकाल दे रहा हूँ। बीमा तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो विद्युत विभव की जो बीमा होगी वो फार्मूले से ही निकल जाता है। W/Q, W होता है F × D, F × D/Q। तो F का होता है फोर्स, फोर्स का होता है M/L/T/-2, M/L/T/-2 नहीं, फोर्स का होता है mg। मैं लिख देता हूँ इसको ma, और D को मैं बदल रहा हूँ, चाबी D लिख देता हूँ। Q को Q लिख दीजिए, Q को IT लिख दीजिए, I × T। तो ये मास का m हो गया। इसका त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसको L कर दिया जाए। I का एम्पियर होता है, T का टाइम होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m L/2, T/-2, A पर-1 और T पर-3 हो जाएगा। T पर कितना हो जाएगा, -3। तो m पर 1 हो गया, L मिलके L पर 2 हो गया, A पर ऊपर चला गया, T पर यहाँ जाएगा तो -3। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी बीमा। तो ये सब तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो वही है विमीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको बताया जा चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी विद्युत क्षेत्र में अगर 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। परिभाषा हो गया। इसका आंकिक मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी वही पूछ रहा है, ईवी क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो आप कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसका मान कितना होता है, इसका मान जूल में होता है 1.6 × 10⁻19। समविभव पृष्ठ की परिभाषा बताइए। तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगला पॉइंट, क्या दो समविभव पृष्ठ पर काट सकते हैं? नहीं, दो समविभव पृष्ठ परस्पर पर काट नहीं सकते, क्योंकि अगर काटेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव हो जाएगी। दो दिशा, जैसे देखिए ये हमारा एक गोला है, ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर कोई दूसरा पृष्ठ से इसको कटवा दिया जाए, ऐसे कटवा दिया जाए, तो इस एक वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह की हो जाएगी। जहाँ कटिंग पॉइंट होगा वहाँ एक ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले पृष्ठ की हो जाएगी या इस वाले पृष्ठ की ऐसे हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती। कई बार चर्चाएं आपको हुई हैं, ये आपको याद रखना चाहिए कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई एक दिशा होती है, दो दिशा नहीं हो सकती, इसलिए दो समविभव पृष्ठ नहीं काट सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दो दिशा हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य होगा। तो देखिए समविभवी पृष्ठ है, तो जब समविभवी पृष्ठ है यानी विभव समान है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, चाहे आवेश छोटा हो चाहे आवेश बड़ा हो, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर डेल्टा V का मान 0 होता है। तो अगर कार्य आप गणितीय परिभाषा देना चाहें तो Q × डेल्टा V,
तो समविभव पृष्ठ के लिए जो विभव का डिफरेंस आता है हमेशा शून्य आता है, चाहे चार्ज जो भी हो। तो कार्य कितना करना पड़ेगा? 0 कार्य करना पड़ेगा। 8वां सवाल, किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है? किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत क्यों होती हैं? तो यह कहानी समझिए, लंबवत क्यों होती हैं। यानी कोई समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबवत क्यों होती हैं? तो लंबवत होने के पीछे मैं कहानी बता रहा हूँ। लंबवत इसलिए होती हैं क्योंकि अगर लंबवत होंगी तो इस दिशा में फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होता है, और जब इस पृष्ठ पर किसी चीज को हम ऐसे मूव कराएंगे, कोई आवेश ही आवेश को मूव कराएंगे तो बल बाहर की ओर है और मोशन हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में करा रहे हैं। यहाँ बात करें तो बल बाहर की ओर होगा, मोशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। इसीलिए कार्य शून्य होता है, क्योंकि कार्य की परिभाषा, कार्य का फार्मूला होता है F × D × cos ऑफ थीटा। अगर थीटा को 90 भर दें तो कार्य हमेशा 0 हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ऐसी दशा में कार्य नहीं होता है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में हम जानते भी हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इसीलिए फोर्स भी परपेंडिकुलर होता है विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र परपेंडिकुलर न हो, कोई दूसरे डायरेक्शन में आ जाए, जैसे ऐसे हो जाए, तो अब यहाँ जो टेंजेंशियल डायरेक्शन से और इसके डायरेक्शन जो एंगल होगा वो 90 नहीं होगा, 90 से कम हो जाएगा। ऐसी दशा में कुछ न कुछ कार्य होगा, जबकि कार्य होता नहीं है। तो कार्य न होने के पीछे कहानी यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, जबकि फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता है, पृष्ठ के लंबवत लगता है, अर्थात दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसीलिए कार्य शून्य होता है। इसीलिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया जाता है। कोई आवेश है तो मान लिया जाए कूलाम का फोर्स कुछ इधर कार्य कर रहा है और इसके विपरीत दिशा में कोई आवेश को ऐसे चलाते हैं, कूलाम फोर्स के अगेंस्ट चलाते हैं, तो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? तो अगर हम क्षेत्र के विपरीत दिशा में, सवाल को ध्यान समझिए, एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया जाता है तो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा और इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा ये बात हमको बतानी है। जब हम चलाएंगे तो हम ही कार्य करेंगे। भाई हम अगर आवेश को विद्युत क्षेत्र में ऐसे ले जा रहे हैं कूलाम बल के विरुद्ध, तो हम ही को काम करना पड़ेगा। तो जो चलाएगा वही कार्य करेगा, पहली चीज। दूसरा चीज और पूछ रहा है, इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो चार्ज को हम ले जाते हैं उसको धन परीक्षण आवेश अगर मान लिया जाए तो इसका कोई विद्युत क्षेत्र, अपना निजी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए इसका इस क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र को नहीं डिस्टर्ब करेगा। ये अपना प्रभाव अगर जमाता भी है तो इसके इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पूछ रहा है निकाय की ऊर्जा क्या होगी? तो निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कूलाम का फोर्स इधर लग रहा है, यानी ये जो डायरेक्शन है ये प्लस चार्ज का डायरेक्शन है, यानी प्लस वाले का विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, प्लस वाले का विद्युत क्षेत्र हमेशा उससे दूर होता है। और हम किसी चार्ज को उसके समीप ले आ रहे हैं, यानी दो चार्जों के बीच की दूरी घट रही है। तो जब दो चार्जों के बीच की दूरी घटती है तो हमको कार्य करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और जो हम कार्य करते हैं वो सिस्टम में एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब ऊर्जा बढ़ेगी, निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। सवाल है कि P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपको हम बताए हैं, पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है कि जब भी चुपचाप रख दिया जाता है किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में चुपचाप रख देते हैं, उसको घुमाते नहीं है। ये मान लिया जाए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम ऐसे रख दिए हैं, तो इसके अंदर एनर्जी होती है, और कितनी एनर्जी होती है, चाहे एनर्जी का है चाहे एनर्जी ही हम लोग बात करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ये माइनस टाइम P होती है। तीन तरह की एनर्जी होती है, माइनस P होती है,
एक एनर्जी होती है P1 माइनस cos थीटा, P1 माइनस cos थीटा, एक एनर्जी होती है माइनस P cos थीटा। हमने तीनों के बारे में आपको पीछे चर्चा किया था। ये एनर्जी कब होती है? जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके छोड़ देते हैं, तो ये एनर्जी डेवलप होती है। ये एनर्जी कब होती है? जब उसको घुमाते हैं, जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को ऐसे किसी एंगल पर इसको हम ऐसे मूव कराते हैं, तो जब घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य ये दूसरा होता है। ये तीसरा क्या होता है? इन दोनों का संयुक्त रूप। संयुक्त रूप का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में है, फिर उसको हम घुमा रहे हैं, तो ये व्यापक व्यंजक है। इस व्यंजक से हम इसको डिराइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये तीन तरह का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तीनों में आपको डिफरेंस समझना है। ये कब होता है? जब विद्युत द्विध्रुव केवल विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित होता है। ये कब होता है? जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में हम रोटेट कराते हैं। ये कब होता है? जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रोटेट कराते हैं तो कुल कार्य कितना होगा, यानी वो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में है तो उसके अंदर एक कार्य होता है सिर्फ उसको लाने में और फिर उसको रोटेट कराने में। यानी इसमें दो तरह के कार्य शामिल होते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने वाला कार्य और फिर उसको रोटेट कराने वाला कार्य। इसी को कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। तो ये तीनों आपको बढ़िया से याद करना है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा दिखाइए कि मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, इस बात को हमको शो करना है। तो आइए दिखाया जाए क्या क्या। वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। तो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन पर कूलम। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो इसको वोल्ट को हम लोग ऐसे कर दें, V बराबर W/Q होता है। हम दोनों को एक ही जगह पहुंचा दे रहे हैं। तो इस V को मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, V/L से। V/L से V को मैं लिख दे रहा हूँ W/Q। IL ऑलरेडी नीचे है। फिर W को F इंटू D हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? F इंटू D और Q इंटू L। तो ध्यान दीजिए, ये भी दूरी होती है, ये भी दूरी होती है, दोनों कैंसिल हो गया। अब F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक कूलम। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। और न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मात्रक है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम दोनों विद्युत क्षेत्र के मात्रक है। एक ही विद्युत राशि के मात्रक है, एक ही राशि के मात्रक। अगला है किसी पृष्ठ पर बिंदु A और B परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर दो पॉइंट है A और B 20 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि कोई पृष्ठ आपका आयताकार पृष्ठ है, इस पर एक पॉइंट A यहाँ है, एक B यहाँ है। 20 सेंटीमीटर की दूरी इनके बीच में है, 20 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है। यानी यहाँ भी विभव एट A पॉइंट 40, विभव एट B पॉइंट 40, दोनों पर 40 वोल्ट का विभव है। 40 वोल्ट का दोनों जगह विभव है। यहाँ भी 40 वोल्ट का विभव है, यहाँ भी 40 वोल्ट का विभव। 5 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इस पृष्ठ की प्रकृति बताइए। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V को हम लोग कहेंगे VA माइनस VB। तो ये दोनों 40 माइनस 40 0 हो जाएगा। Q चाहे जो भी हो, तो Q में हम शून्य का गुणा करेंगे तो कार्य हमारा शून्य होगा। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है इस पृष्ठ की प्रकृति बताइए। तो यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। क्यों समविभव होगा? क्योंकि दो बिंदुओं पर 40-40 वोल्ट का विभवांतर है, तो दोनों जगह बराबर विभवांतर है। बराबर को ही तो सम कहते हैं समविभव। तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है, इसमें किसका वेग अधिक होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन भी चल रहा V वोल्ट से और एक प्रोटॉन भी चल रहा V वोल्ट से। किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का अधिक वेग होगा, प्रोटॉन का कम होगा।
इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा, प्रोटॉन का कम होगा। क्यों? इसका बहुत छोटा सा रीजन मैं आपको बता दूं। दो आदमी को दौड़ा दिया जाए बराबर भोजन खिला करके, एक आदमी को भी 10 रोटी खिलाए, दूसरे आदमी को भी 10 रोटी खिलाए, एक आदमी खूब मोटा है, एक आदमी खूब पतला है, चाल किसका ज्यादा होगा? छोटे वाले। क्यों? क्योंकि छोटा वाला फुर्तीला होगा, बड़ा वाला मोटा होगा। इसमें मास ज्यादा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसको अगर आप गणितीय भाषा में, तो मैंने आपको व्यवहार में समझा दिया, इसको अगर आप मैथमेटिक्स की भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी हम इनकी निकाल रहे हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, और काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग W कहते हैं, W का मान होता है Q इंटू V। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, Q यहाँ होगा, V होगा, नीचे mi होगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है, तो कहानी में 2qv अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी तरह से होगा 2qv अपान मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे मिल जाएगा। देखिए, दोनों का चार्ज सेम होता है, तो दोनों हमने QQ लिया, और दोनों को समान वोल्ट दिया गया, तो दोनों का समान वोल्ट भी हमने लिया। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1/2। जब डिवाइड करें QV कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, यानी हमको मिला V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू √mp अपॉन me। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है या वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन नीचे है। रिलेशन आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, चूंकि यहाँ mp का मान ज्यादा हो, mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। तो अनुपात देखें तो ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रोटॉन की वेलोसिटी से। हम कहेंगे चूंकि mp इज ग्रेटर देन me, देयरफॉर v इज ग्रेटर देन vp। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मान लिया जाए ए है, ए बी है, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दोनों बिंदु बीच की दूरी 5 वोल्ट का विभवांतर है, यानी विभव का अंतर। यहाँ कुछ विभव एट ए पॉइंट, विभव एट बी पॉइंट। तो हमारा VB माइनस VA, जिसको डेल्टा V कहते हैं, और ये 5 वोल्ट है। चलिए, 5 वोल्ट है। 2 कूलाम के एक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना होगा? तो कोई चार्ज है 2 कूलाम का, इसको यहाँ से यहाँ ले गए, कितना कार्य करना होगा? तो W बराबर Q इंटू डेल्टा V। तो Q का मान 2, डेल्टा V का मान 5, 10 आ गया, 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, यही सवाल है, 50 वोल्ट है, और आवेश का मान ये दिया है, तो यहाँ ये लिख दीजिए। तो आवेश का मान है 2 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट है। 50 गुना 100 इंटू 10⁻⁻5 के हो गया 10⁻+2 -5, यानी 10⁻³ जूल। तो 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सिक्सटीन नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूरी से 2 बिंदुओं के विभव 10 वोल्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी है,
यहाँ विभव प्लस 10 वोल्ट है, यहाँ विभव माइनस 10 वोल्ट है। 5 सेंटीमीटर की दूरी है। 1 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यही हम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए वही सवाल। तो विभवांतर निकाल लिया जाए तो इसमें से इसको घटा देंगे, चाहे बड़े में से छोटे को घटाते ज्यादा है कम है, तो हम VA में से VB को घटा देंगे। डेल्टा V जो आएगा वो 10 माइनस माइनस 10, तो ये हो गया 10 धन 10, ये हो गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट हो गया। और W निकालना है तो कितने कूलम का आवेश है, 1 कूलम का आवेश है, तो 1 गुणे यही 20, यानी 20 में 1 का गुणा 20 जूल। तो ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, एक लाइन के सवाल हैं, सिर्फ सूत्र आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए अगला ये सूत्र पूछ दिया, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बताइए। तो हमने आपको बताया था कि मिलियन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है। तो 1 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम 10⁻6 से इसी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये और ये मिला के 1.6 इंटू 10⁻6 घटा देंगे -13 आ जाएगा जूल। तो ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ मैं जल्दी जल्दी करके आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। अगला सवाल है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव R के साथ कैसे विचरण होता है। तो देखिए सिर्फ सूत्र बता देना है, सूत्र के हिसाब से ही हम लोग आंसर दे देंगे। तो पहले कह रहा वैद्युत क्षेत्र और विभव। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र होता है KQ/R², और विभव के लिए सूत्र होता है KQ/R। तो हम इसको कहेंगे E प्रोपोर्शनल 1/R²। KQ कांस्टेंट है, यहाँ भी KQ कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल 1/R। तो विभव 1/R, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको सब बता दिया था कि विभव 1/R मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आइए, 2 समान बिंदु आवेश प्रत्येक Q कूलम / मीटर की दूरी वैद्युत स्थित ऊर्जा। तो वैद्युत स्थित ऊर्जा का फार्मूला होता है KQ1 Q2/R। तो दोनों समान है तो हो जाएगा KQ/R। तो KQ²/R, और K का मान कितना होता है आपको पता है, 1/4πε0 Q²/R। ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो 20 सवाल है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। प्रोटॉन माने प्लस चार्ज वाला, एक दूसरा भी प्लस चार्ज वाला, दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो R की दूरी घट रही है, बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। जब दूरी घटती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जो स्थित ऊर्जा होती है, दूरी घटने पर ये बढ़ता है। तो जब दूसरे के समीप आएंगे प्रोटॉन, दोनों पॉजिटिव वाले हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा वर्क सिस्टम में चला जाएगा, यानी एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने उसको एनर्जी दे दिया सिस्टम को। चलिए 21 क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। तो 21 क्वेश्चन करा, किसी समवैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभवांतर में संबंध बताइए। समवैद्युत क्षेत्र माने वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान रहेगा। तो विभवांतर में और क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन लिखा हुआ आप जानते भी है, V1 - V2/D। ये सूत्र है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, E = V/D। कहीं आपको डेल्टा वो तो प्रवणता हो जाती है, ये डेल्टा V भी लिखा रहता है, डेल्टा V/D। इसी को V1 - V2/D लिख देते हैं। तो E और V और D में रिलेशन। अगला सवाल 21 पर चलते हैं। 22 पर 22 सवाल है कि एक बूंद जिसका मास दिया इतना ग्राम है, जिस पर इतना आवेश है, 2 क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ है, प्लेटों के बीच विभवांतर बताना है। देखिए एक बूंद दिया है, उसका मास दिया है और आवेश भी दिया है। क्षैतिज आवेशित प्लेटों, ये क्षैतिज प्लेट है, प्लेट ए है, एक दूसरी प्लेट है, और इसके बीच में ये लटकी है। लटकी का मतलब इसका मास नीचे काम करेगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रही है, क्योंकि ये भारी है, मास दिया है, आवेश दिया है।
तो ये लटक गई का मतलब इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग जाएगा। आपको इस तरह का मैंने बताया भी है। नीचे ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा और जब ये लटकी है तो ये फोर्स आपस में संतुलन की अवस्था में बराबर होंगे। एफ आई बराबर एफ जी। एफ आई होता है क्यूई के बराबर, एफ जी होता है एम इंटू जी के बराबर। हमको क्या बताना है? विभवांतर बताना है। तो ई को मैं v बटा डी लिख देता हूँ, क्योंकि ई का फार्मूला डेल्टा v अपॉन डी होता है। क्यू इंटू हमको यही डेल्टा v बताना है और एम इंटू जी। तो यहाँ से डेल्टा v जो हमारा हो जाएगा d का इसमें गुणा कर लेंगे m इंटू जी इंटू डी और नीचे चला गया q, मान सब भर दिया जाए। तो इसका द्रव्यमान दिया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। ये ग्राम में है तो मैं केजी में बदल दूंगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए g का मान 10 होता है, सबको पता है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 को मैं 10 के पावर -2 मीटर लिख दूंगा। बाकी q का मान कितना है दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम। इसी को सॉल्व कर दिया जाए। ये 24 दूना 48 दो बार में कट गया। बाकी गुणा कर दिया जाए, 10 में 2 का गुणा तो 20 हो गया। और देखिए सब निगेटिव और -10 -3 -13 -2 -15 हो गया। आइए जाएगा तो +18 होगा। तो ये हो गया 2 इस 10 इस 0 को भी मैं इसमें +1 ऐड कर दूंगा, तो 18 में से 15 गया 3, आइए किसका वाला 4। तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 यानी 2 के बाद 4 शून्य हम बढ़ाएंगे 20,000। इसमें 19,600 दिया है, तो 19,600 देने के पीछे रीजन क्या है? ये हमारा ये g की वैल्यू 9.8 लिया है, g की वैल्यू 9.8 लिया है, तो 9.8 ले लिया जाए। जो ये मान है ये 9.8 ले लिया जाए। तो 2 8 16 को 6, 2 9 18 को 19, 19.6 होगा। तो जब इसमें हम गुणा करेंगे ये वैल्यू आएगी ये माइनस 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 +3 हो गया 10 से घात 3। ये 19.6 गुणे 10 से घात 3, तो 19.6 गुणे 10 से घात 3, तो 19 ये 3 शून्य बढ़ेगा और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, या एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो यही आएगा वोल्ट। क्योंकि विद्युत विभव है 19,600 वोल्ट। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए। तो हम लोग जान गए हैं विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। तो विभव प्रवणता होता है विभव प्रवणता कहते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा f निगेटिव टाइम, और ये होता है विद्युत क्षेत्र। यही हमारा सूत्र यही पूछ रहा था। विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र है विभव प्रवणता है, तो ये आपका सूत्र में पूछ रहा, लिख देंगे। अब विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? तो विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट पर मीटर, ऊपर वोल्ट नीचे दूरी है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर।